हेलो एंड वेलकम गाइस, जाट इसमें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि मेरी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे मेरी स्कूल एजुकेशन के बारे में, क्योंकि एजुकेशन की शुरुआत वहीं से होती है, स्टार्टिंग। तो मेरा जो स्कूल था, मतलब जैसे मैंने नर्सरी वगैरह तो मैंने पता नहीं कौन से स्कूल से की, आसपास के पहले एक था पास में। उस टाइम पे स्कूल भी इतने अच्छे नहीं होते थे, मैं बता रही हूँ। ऐसे स्कूल होते थे 4th क्लास तक तो बेंच भी नहीं थी उस स्कूल में, नीचे बैठना पड़ता था। फिर 4th के बाद, अब ज़्यादा पुराना मुझे याद भी नहीं है पर मेरे को याद है, फिर हमने एक स्कूल में एडमिशन लिया। 4th के बाद नहीं, 4th के पहले ही, जो कि मतलब था गांव से थोड़ा सा दूर था, 5-6 किलोमीटर दूर, पर प्राइवेट स्कूल था, इंग्लिश मीडियम, पूरे एरिया का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल था। और 12th तक मैंने उसी स्कूल से पढ़ाई की, तो 4th क्लास तक तो मैं पहले उसमें पढ़ी। देन फिर 5वीं कक्षा में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी, गांव के सरकारी स्कूल में। यार मतलब मेरे सारे भाई बहन तब प्राइवेट में जाते थे, सिर्फ मैं सरकारी में जाती थी। वो भी इस बेस पे मुझे सरकारी में डाला गया कि नवोदय का फॉर्म भरते हैं 5वीं कक्षा में, जो कि सिर्फ मतलब ऐसा उस टाइम पे माना जाता था कि वो उन्हीं लोगों का निकलता है जो सरकारी स्कूल से होते हैं, हिंदी मीडियम में होते हैं। तो भाई डाल दिया सरकारी में 5वीं क्लास में, नहीं निकला नवोदय का। कहाँ से निकलता भाई, उसमें मैथ आती है और मैथ मुझे आती नहीं है बचपन से। तो फिर जब मैंने 5th क्लास गवर्नमेंट से की, फिर मुझे वापस 6th से प्राइवेट स्कूल में कर दिया गया, इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद फिर ट्विस्ट आया कहानी में। 6th क्लास में भाई मेरी हाइट बढ़ गई, मैं दीदी से, मेरी बहन से बड़ी दिखने लगी। तो मेरे घर वालों के दिमाग में बत्ती जाग गई भाई। कहते कि मतलब मेरी दीदी और मैं एक क्लास पीछे थे, तो उन लोगों ने हमको सेम क्लास में करने के चक्कर में मेरी 7th क्लास ही छुड़वा दी भाई। अब पता चला मैथ क्यों नहीं आती मेरे को, बेसिक मैथ ही नहीं पढ़ी मैंने। 5th में सरकारी में पढ़ाई नहीं होती भाई, सरकारी में क्या ही पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते। 10th तक टेबल याद कराते थे, और वो जो सरकारी की बुक थी वो तो मैं वैसे ही पढ़ लेती थी। तो फिर जैसे तैसे मैंने 7th जंप कर दी। अब भाई मैं सरकारी से पढ़ के आई हूँ 5वीं कक्षा, तो मेरे को जम गई हिंदी मीडियम। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो इंग्लिश मीडियम छोड़ूंगी, मुझे नहीं पढ़ना इंग्लिश में, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ूंगी। तो मैंने ज़िद कर के लड़ भिड़ के घर वालों से मैंने कहा 8th क्लास तो मैं हिंदी मीडियम से ही करूँगी। 7th पढ़ी नहीं और 8th डायरेक्ट कर ली फिर हिंदी मीडियम में। अब मेरे साथ ये एक महान काम मेरी दोस्त ने भी किया था, देख रही होगी वीडियो तो बैरागी कमेंट कर देना। तो इसने भी मेरे साथ यही किया, इसने भी 7th जंप कर दी मेरे साथ। तो दोस्त, भाईचारा, दोस्ती। तो और फिर हम दोनों एक क्लास में होगा हिंदी मीडियम से। अब भाई जैसे ही 8th के एग्ज़ाम हुए, मेरे घर वालों को तो ये होगा, नहीं भाई 8 बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं तो तू अकेली हिंदी में कैसे हुई, तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, हिंदी मीडियम में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं होता हिंदी वालों का, ये वो बोल बोल के 9th क्लास में मुझे फिर इंग्लिश मीडियम करवा दिया। तो फिर मैंने 9th क्लास से फिर अपना मीडियम चेंज कर लिया, इंग्लिश मीडियम में हो गई वापस मैं, तो सेम स्कूल में, उसी स्कूल में। 10th तक ठीक चल रहा था सब कुछ, कोचिंग वोचिंग की 10th में, होम ट्यूटर लगे थे भैया हमारे घर पे 10th क्लास के लिए। तब भी मैथ्स नहीं पढ़ पाई मैं, सोचो, आती ही नहीं थी भाई, मैं पढ़ती ही नहीं थी मैथ्स। और मैं पढ़ती ही नहीं थी यार, स्कूल टाइम में मैं इतनी गधी थी, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। पर फिर भी मैं अच्छा पढ़ लेती थी, इतना बुरा भी नहीं पढ़ती थी। और मेरी दीदी, मेरी बहन, भाई अब तुम सेम क्लास में हो, सेम सब्जेक्ट, सेम बुक्स, और तुम्हारी बहन टॉप कर रही है और तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो तुम समझ सकते हो तुम्हारी क्या दुर्दशा होती होगी घर में। बहुत गंदी हालत होती थी मेरी। मेरी बहन टॉप करती थी और मैं थोड़ा नीचे रहती थी। लाइक मैं तो 1st 2nd 3rd में तो आती नहीं थी, क्योंकि वो उस जगह तो एक तो मेरी बहन ने रिज़र्व कर रखी थी और 1-2 और लड़कियों ने, तो मेरा तो कोई स्थान था नहीं उसमें। तो अब जैसे ही दीदी की रैंक लगती थी तो भाई मुझे घर में ताने मिलते थे, किसका तो मन नहीं लगता है पढ़ाई में, ये तो पढ़ती ही नहीं है, ऐसा वैसा। ठीक है, फिर मेरी 10th हुई। 10th में भी दीदी के मुझसे ज़्यादा परसेंट थे, मेरे कम परसेंट थे, पर मैं पास हो गई। मैं मैथ में फेल नहीं हुई, मैं शुक्रवार 34 नंबर से पास हुई थी मैं, 34।
मैं मार्कशीट दिखा दूँगी, सिर्फ 34 थे, ग्रेस से भी नहीं हुई थी, 34 से पास हुई थी, फेल नहीं हुई थी। तो बस ऐसा था, मैं खुश थी, सेटिस्फाई थी कि हाँ फर्स्ट वो आ गई थी और 60 से प्लस ज़्यादा परसेंट है मेरे, और बढ़िया मैथ्स में फ़ेल नहीं हुई थी, तो मैं बहुत खुश थी। अब ये सब होने के बाद बारी आई 11th क्लास की। अब जैसे ही 11th में बात आती है सब्जेक्ट लेने की, तो मैं और मेरी बहन दिमाग चलाते हैं हम कॉमर्स नहीं लेंगे और इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। 11th क्लास में सब्जेक्ट लेने की बारी आई, हमने कहा हमें चाहिए बायो, हम बनेंगे डॉक्टर। हम दोनों बहनों को डॉक्टर बनना है अब। तो अब हम भटक रहे हैं सब भाई कि आसपास किसी स्कूल में इंग्लिश मीडियम से बायो मिल जाए, कुछ मिल जाए ढंग का सब्जेक्ट तो हम ले लें, पढ़ लें, कुछ बड़े बन जाएं, पर नहीं मिल रहा। इंग्लिश मीडियम है ही नहीं आसपास, 10-20 किलोमीटर तक नहीं है। जिन स्कूलों में हैं उनकी फ़ीस भरने की हमारी औकात नहीं है और बहुत दूर हैं, भोपाल में जाके कहीं, तो वो वहाँ हम जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत दूर है। गाँव से कैसे जाओगे भाई, 10वीं क्लास के बाद तुम ऐसे थोड़ी चले जाते हो। बस का सिस्टम इतना ज़्यादा चलता नहीं था पहले, अब तो काफ़ी ग्रोथ हो गई है, पर उस टाइम पे इतना नहीं था। ऑनलाइन भी नहीं था, फ़ोन वोन भी नहीं था हमारे पास 10th क्लास तक। फ़ोन वोन तो हमें 12th के बाद मिला है। तो फिर सरकारी स्कूल में गए, जो यहाँ का बहुत फेमस एक सरकारी स्कूल है, उसमें गए हम। एडमिशन की प्रोसेस पूरी करके आ गए, सब एकदम फिक्स कि नहीं हाँ हिंदी मीडियम से पढ़ लेंगे लेकिन बनेंगे डॉक्टर ही। भाई सब प्रोसेस करके आ गए, एडमिशन फॉर्म, वहाँ से टीसी की एप्लीकेशन दे दी और सब हो गया। फिर पता नहीं क्या आया कैसे, क्योंकि सरकारी स्कूल में बस तो होती नहीं है, हम रहे प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे, हमें आदत है घर से बैठने की और घर पे आने की। फिर गवर्नमेंट स्कूल में तो पता ही है बस से, वो पब्लिक बस से आना पड़ता है और 1 किलोमीटर पैदल आने जाने का। पता नहीं फिर कैसे हम दोनों बहनों की बुद्धि फिर गई, फिर हमने कहा नहीं एडमिशन कैंसिल, वापस कॉमर्स लेंगे। अब फिर वापस कॉमर्स ले लिया। फिर वही कॉमर्स के बाद तो 11th क्लास में वैसे भी कोई नहीं पढ़ता, हम बहुत मक्कारी मारते थे 11th क्लास में लंच कर लेते थे सेकंड पीरियड में। और पढ़ाई लिखाई तो भाई एक कंपटीशन हुआ था जब मैं 11th क्लास में थी, वो कंपटीशन कुछ हुआ था, दीनदयाल उपाध्याय करके कुछ उनका कुछ था, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3rd आई। कॉफ़ी विद सीएम में हम लोग गए, बढ़िया मस्त, मेरे पापा दादाजी को लेके उन्होंने एक फंक्शन रखा था भोपाल में, तो उसमें से पूरे डिस्ट्रिक्ट से 6 ही बच्चे थे, वो 6 में सुपर 6 में एक तुम्हारी बहन थी। तो फिर बड़ा मज़ा आया उधर पे, और उन्होंने एक मग दिया, टी मग, और उसको मैं वहीं भूल गया। 11th क्लास में तब वो कंपटीशन हुआ था, तो काफ़ी अच्छी मेरी स्कूल टाइम की मेमोरी रही है। बेकार तो बहुत ज़्यादा रही है, वो तो मैं यहाँ पे बताना ही नहीं चाहती हूँ, अच्छी बता रही हूँ। तो फिर वैसे मेरी कॉमर्स से 11th हुई, 12th क्लास में भी मैंने फिर मैंने कोचिंग जाना शुरू कर दिया था भोपाल, मैंने और मेरी सिस्टर ने। और फिर मैंने इकोनॉमिक्स, तब मैंने 12th क्लास में ढंग से पढ़ा था। और फिर वही अकाउंटेंसी पढ़ते थे, उम्मीद तो नहीं थी पास होने की, पर फिर भी उसमें मेरे कितने मार्क्स थे अकाउंट में, मेरे 87 कुछ थे शायद, और इकोनॉमिक्स में मेरे 89 मार्क्स थे। और मेरी बहन के अकाउंट में 96 मार्क्स थे और 92 इकोनॉमिक्स में थे। मतलब इस लेवल का हम लोगों ने फिर रट्टा मारा था, क्योंकि एमपी बोर्ड तो वैसे भी रट्टे से ही निकलता है। फिर 12th के बाद बात आई कॉलेज जाने की। जब कॉलेज में जाने की बारी आई तो फिर डिसाइड हुआ कि तुमको खानदानी कॉलेज में भेजा जाएगा। खानदानी कॉलेज गर्ल्स कॉलेज, जो कि यहाँ से वहीं भोपाल में ही है। तो भाई उसमें एडमिशन ले लिया, सरकारी कॉलेज था, तो एडमिशन तो ऑफकोर्स परसेंटेज 12th में बहुत अच्छे थे हम दोनों बहनों की, तो ऑफकोर्स एडमिशन तो मिल ही जाना था। उसमें एडमिशन लिया, फिर वहाँ से बीकॉम किया मैंने। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे ना आपने बीए किया है, बीए नहीं किया है, इसमें मैंने बीकॉम किया था। बीकॉम के बाद वहाँ 3 साल, और भाई जैसे ही एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं हुए, कोरोना आ गया, कोविड में बढ़िया 2 साल घर से लिख के पेपर भेजे और पास हो गए। इसके बाद जैसे ग्रेजुएशन हुआ, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, गैप बिल्कुल नहीं लेंगे, हम करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम डिसाइड किया भाई एमकॉम तो हम नहीं करेंगे, एमकॉम में हमको कोई स्कोप नहीं दिखा। और क्या बोलते हैं, एमबीए करने का तो
हमारा कोई वही नहीं था, क्योंकि वो कर रही थी किसी और एग्ज़ाम की तैयारी और मुझे करनी थी। ग्रेजुएशन तक मेरा विचार बन गया था कि अब मुझे MPPSC करना है, तो MBA करने का कुछ वो था नहीं। तो सारी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने किया MCOM और मैंने और मेरी सिस्टर ने किया इकोनॉमिक्स से मास्टर, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हम हैं इकोनॉमिक्स के टॉपर। सच्चाई अलग है, लेकिन हमें तो लगता था, क्योंकि हमने तो रट्टा मार के पास की थी 12th, तो हमें तो यही लगता था कि हम तो बहुत अच्छे हैं इकोनॉमिक्स में। आंखें खुली हमारी कब? मास्टर करने में। जब मास्टर्स में एडमिशन लिया और जब वो सिलेबस देखा, पढ़ा, ओ भाई साहब, इकोनॉमिक्स जो 12th में दिखती है वो उसका फादर है उसमें। इतना डीपली और इतना मतलब टफ वो था, पर वो भी पास कर लिया। तो फिर मास्टर्स कर लिया और अब मास्टर्स के बाद मैं तब से MPPSC में लगी हुई हूँ। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इतना ही मेरा ये एजुकेशन का क्वालिफ़िकेशन है। एक्स्ट्रा कुछ भी अदर नहीं किया है, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं किया है अभी। सिर्फ अब मेरा हालांकि मेरा बीच में प्लान बना था कि मैं कुछ कर लेती हूँ, लाइक PGDCA टाइप, पर फिर मतलब टैली वगैरह कुछ का। पर वही है ना, आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो फिर आप उसी पे करो, फिर भटकने का कोई मतलब नहीं। वो टाइम डिवाइड हो जाता है। और फिर लगातार मेरे उसके बाद प्री भी तो हुए, दिसंबर में प्री हुआ, फिर उसके बाद वो अप्रैल में था, फिर अप्रैल के बाद फिर वो आगे बढ़ के जून में हो गया था 23 तारीख को। फिर उस टाइम में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, एंड देन फिर वो जून के बाद फिर ये फरवरी वाला आ गया था। और अब फिर वही अब SI का कर रही हूँ अभी तो गाइस मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं SI का करना चाहती हूँ, क्योंकि इस MP SI के लिए मैंने बहुत वेट किया था पहले, और मैंने उसका पहले पढ़ा भी था थोड़ा बहुत। तो मैं और उसका सिलेबस MPPSC से काफ़ी थोड़ा ऐसा मिलता जुलता है। तो MPSI पे भी मैं फोकस कर रही हूँ, और बाकी अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ। तो बस इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने कर रखी है, ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ पर जितनी हूँ ठीक हूँ। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी लाइक कर दो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो।